गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 जो आरबीएससी सिलेबस का है, जिसका नाम है व्रत, उसकी जो 12.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए थर्ड क्वेश्चन दिया है इसने, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कोण बीओडी कोण ए के बराबर है। तो हमने एक त्रिभुज लिया एबीसी, इसका परिकेंद्र ले लिया हमने, क्या लिया है ओ, और इसके लिए परिवृत्त बना दिया है। अब इसने कहा है हमें सिद्ध करना है कि कोण बीओडी, ये वाला कोण ए के बराबर होगा, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की है, ओसी एक त्रिज्या खींची है, और अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। इसके लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया हुआ है, ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है, अर्थात बी डी किसके बराबर है, डी सी के, बी डी बराबर है डी सी के। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास कोण बीओडी बराबर होगा कोण ए के। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है त्रिज्या ओसी की रचना की। इसके लिए उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीडीओ व त्रिभुज सीडीओ में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो बीडी किसके बराबर है, डीसी के। तो बीडी बराबर है डीसी के, ये हमें इसने दिया है। उसके बाद ओडी बराबर है ओडी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद में हमारे पास ओ बी बराबर है ओ सी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब जब किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हों, सभी संगत भुजाएं बराबर हों, तो हम एस 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 नियम से दो त्रिभुज बी डी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ओ के, और अगर ये सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो सीपीसीटी नियम से हमारे पास क्या बन जाएगा, कोण बीओडी बराबर है कोण सीओडी। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोण बीओसी बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण ए के। 2 गुना में है, इधर आकर के बाद में हो जाएगा, तो कोण बीओसी बटा में 2 बराबर हो जाएगा कोण ए के। और बीओसी कोण का आधा क्या है, कोण बीओडी। तो यहाँ पे लिख रहा हूं
क्या बन जाएगा, कोण BOD बराबर हो जाएगा कोण A के। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ये हमारे सिद्ध हो गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 4 का, इसने एक उभयनिष्ठकरण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि ये विपरीत और स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के। तो AB पर हमने दो त्रिभुज खींचे, समकोण त्रिभुज ACB और ADB, दोनों के मान 90 डिग्री के हैं। अब हमें पता है कि जो व्यास है वो हमारे पास परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका मतलब AB को व्यास मान करके हम वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो हमने AB को व्यास मान करके एक वृत्त की रचना कर ली है। अब हमें यह सिद्ध करना था कि कोण BAC बराबर है कोण BDC के। तो कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के। इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि ये दोनों कोण एक ही जीवा द्वारा बन रहे हैं, BC द्वारा, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कैसे, दिया है हमें त्रिभुज ACB व त्रिभुज ADB एक ही करण AB पर स्थित दो त्रिभुज हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण BAC बराबर है कोण BDC के। रचना क्या होगी इसके लिए, रचना में हमने क्या किया है, AB को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना की। अब उपपत्ति में अगर हम देखें तो रचना जब हमने की तो ये वृत्त की जीवा बन गई BC, और हमें पता है एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अतः तो हमारे पास ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण, कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BDC के। तो हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण बनाते हैं। कोण BAC हमें ज्ञात करना है यदि AB और AC केंद्र के विपरीत और स्थित हों। तो AB और AC हमने केंद्र के दोनों ओर ले लिए हैं। AB ने कोण बनाया है 90 डिग्री का और AC ने कोण बनाया है 150 डिग्री का। कोण BAC हमें ज्ञात करना है, ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, या हम इसका उल्टा कह सकते हैं, परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। तो अगर हमें ये केंद्र पर अंतरित कोण पता चल जाए, ये वाला कोण हमें पता चल जाए, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोण BAC का मान कितना है। तो इसके लिए हम इस कोण को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें पता है चूंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो हमारे पास कोण कौन कौन से बन रहे हैं, कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा, 360। AOB का मान कितना है, 90 प्लस AOC का मान है हमारे पास 150
BOC का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर आ जाएगा हमारे पास 360। अब हमारे पास 90 और 150 जुड़ेंगे, ये हो जाएंगे 240 प्लस कोण BOC बराबर 360। 240 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, कोण BOC बराबर 360 माइनस 240, ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो कोण BOC आ गया हमारे पास। अब हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अतः परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण BAC, ये बराबर होगा 1/2 कोण BOC का। 1/2 गुणा में कोण BOC का मान कितना आया है 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण BAC का मान कितना आ गया 60 डिग्री। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इसने 6th क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, सिद्ध कीजिए कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर होगा 90 डिग्री के। तो हमारे पास त्रिभुज ABC दिया है, इसका परिकेंद्र O है। हमें यह सिद्ध करना है कि कोण OBC और कोण BAC इन दोनों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है हमें कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर है हमारे पास 90 डिग्री। रचना इसके लिए हमें कुछ नहीं करनी है, सीधा हमें उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति में चूंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। अतः तो BC जीवा ने केंद्र पर कोण अंतरित किया है, कोण BOC बराबर होगा जो परिधि पर अंतरित कोण किया है 2 कोण BAC। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज OBC के तीनों कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, कोण OBC प्लस कोण BOC प्लस कोण OCB बराबर है 180 डिग्री। अब हमें पता है कि OBC और OCB दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमारे पास OBC बराबर है कोण OCB के। क्यों? क्योंकि OB और OC आपस में बराबर हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब OCB की जगह हम क्या रख सकते हैं OBC, और कोण OBC प्लस कोण BOC प्लस OCB की जगह भी क्या आ जाएगा OBC बराबर 180 डिग्री। OBC और OBC जुड़ेंगे, दो कोण OBC। समीकरण 1 से देखें तो BOC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा 180। 2 का भाग जा रहा है सभी में, 2 का भाग दे देंगे तो कोण OBC प्लस कोण BAC
बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारा जो क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 7वां क्वेश्चन इसने, किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कहा है कि एक जीवा है वृत्त की, वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी ओ ए और ओ बी के बराबर हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इसके लिए इस जीवा द्वारा अगर हमारे पास इस केंद्र पर बनने वाला कोण आ जाए तो हम इसके लिए इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं, कोण एपीबी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि ए बी जो है वो बराबर है ओ ए और ओ बी दोनों के, और इस त्रिभुज एओबी में जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज एओबी समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब कोण एओबी का मान कितना है, 60 डिग्री। हमें पता है कि परिधि पर बनने वाला जो कोण है वो केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है, आधा। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिधि पर बनने वाला कोण किसी एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ बी। अब यहां से 1/2 गुणा में ए ओ बी का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ए पी बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में कोण एडीसी बराबर है 130 डिग्री और जीवा बीसी बराबर है जीवा बीई के, तो कोण सीबीई हमें ज्ञात करना है। तो हमें एडीसी कोण 130 डिग्री दिया है, ये बीसी जीवा बीई के बराबर दिए हैं। हमें कोण ज्ञात करना है सीबीई, ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए हमारे पास कोण डी प्लस कोण ए बी सी बराबर होगा हमारे पास 180 डिग्री। यहां से कोण डी का मान है 130 प्लस कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा 180। 130 प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 130 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। अब ये नीचे वाला कोण अगर हमें पता चल जाए तो हम ये पूरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये दोनों जीवाएं बराबर दी हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और सीबीई का मान आ जाएगा। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी और इसका नाम दे देते हैं अपने पी। तो सीपीबी में त्रिभुज सीपीबी व त्रिभुज ईपीबी में दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण सीपीबी बराबर है कोण ईपीबी के
क्योंकि दोनों का मान कितना है 90 डिग्री का। उसके बाद में हमारे पास BC बराबर है BE के, BC बराबर BE ये हमें दिया है इसने। और उसके बाद में BP बराबर है BP के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब यहां से हमारे पास समकोण त्रिभुज में जब एक कर्ण और भुजा बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज RHS नियम से सर्वांगसम हो जाते हैं। तो RHS नियम से त्रिभुज CPB सर्वांगसम है त्रिभुज EPB के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं CPCT नियम से कोण CBP बराबर होगा कोण EBP के। CBP का मान कितना था हमारे पास 50 डिग्री, तो EBP का मान भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास कोण CBE का मान कितना आएगा, इसमें दोनों कोण जुड़ जाएंगे। कौन कौन से कोण, कोण CBP प्लस कोण EBP। CBP का मान भी हमारे पास 50 है और EBP का मान भी हमारे पास 50 है। दोनों जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे 100 डिग्री। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसने क्या कहा है, आकृति में कोण ACB बराबर है 40 डिग्री। तो हमें कोण OAB ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अतः कोण AOB बराबर होगा 2 गुना कोण ACB के। तो कोण AOB का मान कितना आ जाएगा 2 गुना ACB का मान कितना है 40, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो AOB 80 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज AOB के तीनों कोणों का योग बराबर हमारे पास आ जाएगा 180। कौन कौन से कोण हैं, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर आ जाएगा 180। AOB का मान कितना है 80। हमें पता है कि OAB और ABO ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज के लिए भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम OAB और OBA को आपस में चेंज कर सकते हैं। OBA की जगह हम क्या लिख सकते हैं OAB। तो कोण OAB प्लस कोण OAB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास OA बराबर था OB के। इसके बाद 80 डिग्री प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। OAB और OAB कितने हो जाएंगे, 2 कोण OAB बराबर 180 माइनस 80। यहां से 2 कोण OAB बराबर आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। अब यहां से 2 गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। कोण OAB का मान कितना आ जाएगा 100/2 बराबर 50 डिग्री। तो हमारे पास OAB का मान कितना है 50 डिग्री। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, लास्ट क्वेश्चन 12.3 का, आकृति में AOB वृत्त का व्यास है तथा CD और E अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु हैं।
कोण ACD कोण BED का जोड़ हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये बिंदु दिए हुए हैं तीनों, AB वृत्त का व्यास है, केंद्र है O, और हमें कहा है कि कोण ACD इस कोण को और इन दोनों कोणों का जोड़ हमें ज्ञात करना है। इनको ज्ञात करने के लिए हमने रचना की कि हमने AE को मिला दिया है, तो इससे हमारे पास AEDC क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। तो हम लिख देंगे चूंकि AEDC चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण ACD प्लस कोण DEA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये वाला कोण और इस कोण का तो जोड़ आ गया हमारे पास, इस वाले कोण का मान और पता चल जाए तो हम इस दोनों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि व्यास ने परिधि पर कोण बनाया है और व्यास परिधि पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अतः क्या बनेगा हमारे पास, कोण AEB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या आएगा हमारे पास, कोण ACD प्लस कोण DEA प्लस कोण AEB बराबर होगा हमारे पास 180 प्लस 90। अब यहां से हमारे पास ACD रहेगा प्लस DEA और AEB जुड़कर क्या बना रहे हैं, BED। तो क्या आ जाएगा, कोण BED बराबर आ जाएगा 270 डिग्री। हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन था उसका मान आ गया है, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 12.3 प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।